सो गाइस, आप लोगों को बहुत लोगों को इंटरेस्ट होगा कि आप लोगों की जॉब इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें इस बार जो MTS जनरल है वो सिर्फ 10th क्लास लोग, अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो भी आप लोग इसमें एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं, है ना। आपकी बस एज जो है वो 25 से नीचे होना चाहिए जनरल MTS के लिए। बाकी असिस्टेंट मोटर और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपका 27 साल तक की एज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं है, बट फिर भी वो इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में अगर जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सैलरी पैकेज अच्छे होते हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में डायरेक्टली होती है। तो इसके लिए क्या क्या है मैं आपको सारी चीज़ें इसको डिटेल में बता देता हूँ, है ना। आप लोग वीडियो को पूरा सुने ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता रहे कि फॉर्म कैसे भरना है, फ़ोटो कैसे अपलोड करना है और कौन से डॉक्यूमेंट आपको करने हैं या कौन से डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करने हैं। तो ये सारी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुने। इसकी नोटिफिकेशन लिंक में भी 62 डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जिसमें टोटल SA और MT में सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ड्राइवर में 362 वैकेंसी है और MTS जनरल में 315 वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें से 60 वैकेंसी और 65 वैकेंसी रिस्पेक्टिवली ये आपका OBC के लिए रिजर्व्ड है। अगर अनरिजर्व की बात करें तो 221 और 183 है। 221 SAMT में और MTS जनरल में 183 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग SC की बात करते हैं तो SA और MT में 34 वैकेंसीज रिजर्व्ड है, MTS जनरल में कोई नहीं है। ST की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 30 वैकेंसी SAMT के लिए रिजर्व्ड है और 25 वैकेंसी जो है MTS जनरल के लिए। और EWS में 17 और 42, ठीक है। SAMT के लिए 17 और MTS जनरल के लिए 42 वैकेंसी टोटल रिजर्व्ड है, ठीक है। अनरिजर्व 221 और 183 है। अगर स्टेट वाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं आपको टोटल वैकेंसीज बता रहा हूँ स्टेट वाइज कितने हैं, ठीक है। जिसमें सब में ही अनरिजर्व भी है, तो आप लोग उसी हिसाब से बाकी नोटिफिकेशन में अपने स्टेट का देख सकते हैं। बट मोटा मोटी अगरतला में 6 वैकेंसीज़ हैं SAMT के लिए और MTS जनरल के लिए 1, अहमदाबाद में 9 और 14, ठीक है। इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिए आपके स्टेट में कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ हैं। टोटल जो शहर है वो मैं बताता हूँ। एजाइवल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली हेडक्वार्टर, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कालिम्पोंग, कोहिमा, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी और विजयवाड़ा, ठीक है। इन सब जगह में वैकेंसीज आई हुई है। आपको फॉर्म भरने के लिए MHA.government.in, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये साइट है, इसमें से आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर NCS जो भारत सरकार की साइट है, नेशनल कैरियर सर्विस, NCS.government.in, ठीक है। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उसमें क्लिक करके आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर हम पोस्ट की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C में आता है, नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और प्लस आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, जो राज्य सरकार इशू करती है कि आप किस राज्य को है। जैसे अगर आप यूपी का आपका डोमिसाइल है, अगर आप यूपी में रहते हो तो आप यूपी में ही अप्लाई कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप दिल्ली में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जिस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी वहाँ अप्लाई कर दिया, वो नहीं चलेगा, ठीक है। जिस स्टेट में आप डोमिसाइल हो वहीं आप अप्लाई करो, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो बहुत इजीली बन जाता है आजकल ज़्यादातर राज्यों में, है ना, ऑनलाइन बन जाता है, तो वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा SA और MT के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ड्राइवर का जो मोटर ट्रेनिंग है उनके लिए जो है आपके पास LMV का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया हो। इसके अलावा आपको थोड़ा मोड़ा मोटर मैकेनिज्म आना चाहिए कि माइनर डिफेक्ट है गाड़ी में कोई तो आपको थोड़ा मोड़ा रिपेयर करना आना चाहिए, मतलब ड्राइवर का सारा काम आपको आना चाहिए। और कार चलाने का आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम एज की बात करते हैं तो एसए और एमटी के लिए 27 साल है मैक्सिमम। जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट जो कि 13 नवंबर 2023 है, उस डेट में पूरा उससे आपका कम होना चाहिए, 27 साल से नीचे होना चाहिए। उसी तरीके से अगर एमटीएस जनरल की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एसए एमटी में मिनिमम एज नहीं दिया, बट लाइसेंस ही आपका 18 से नीचे बनता ही नहीं है, तो बात ही खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली 18 हो ही गया, है ना। इसके अलावा जो SC ST को जो 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, OBC को 3 साल की, वो सब कुछ मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, वो जो सारे रिलैक्सेशन हैं वो आपको मिलेंगे इसमें भी, ठीक है। बाकी अगर हम एग्ज़ाम फ़ीस की बात करते हैं तो एग्ज़ाम फ़ीस इसमें 50 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस है और 450 रुपये रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस है। कहने का मतलब ये है कि मेल कैंडिडेट जो जनरल कास्ट वगैरह के हैं उनके 500 लगेंगे, बाकी सबके 450 लगेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है, कि लड़कियों का फ्री हो जैसे SSC कराती है, ऐसा नहीं है। 450 रुपये तो लगने ही लगने, ठीक है। इसके अलावा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को पूरे इंडिया में कहीं भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो ऑल इंडिया बेसिस में अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल इंडिया बेसिस में काम करना चाहते हैं, वही सिर्फ अप्लाई करें। एग्ज़ाम सेंटर्स लगभग हर जगह ही है आपका, अंडमान में भी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, है ना, बिहार में 5-5, 6-6 सेंटर्स हैं, पटना, पूना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, चंडीगढ़ में भी आपका है ही है, मोहाली में, लद्दाख लिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हर जगह ये एग्ज़ाम सेंटर्स इनके अवेलेबल हैं। तो आप लोग इसमें भर सकते हैं आराम से एग्ज़ाम सेंटर जो भी आपको नज़दीक पड़ता है ना। यूपी में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, टोटल 153 है ऑल इंडिया। यूपी में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी, हर जगह इनके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, है ना। तो उसी हिसाब से आप लोग इसको भर सकते हैं। टायर 1 में अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, आप एग्ज़ाम की थोड़ी बात डिस्कस कर लेते हैं। टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसमें आपको टोटल 4 सेक्शंस होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे, राइट, और बाकी तीनों सेक्शन के 20-20 क्वेश्चन होंगे। मैथ के जो है 20 क्वेश्चन होगा, और न्यूमेरिकल रीजनिंग या लॉजिकल एबिलिटी, है ना, मतलब बेसिकली रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे। तीनों के 20-20-20 होंगे। जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, और 100 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास में सिर्फ 1 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। टायर 2 में 50 क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह चेक किया जाएगा कि व्हीकल में क्या डिफेक्ट आ सकते हैं। मिनिमम कट ऑफ टायर 2 का SAMT का 40% होगा, ठीक है। उसी तरीके से टायर 2 में MTS और जनरल का इंग्लिश लैंग्वेज, वोकेबलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सब चीज़ों का टेस्ट होगा, और आपको एक 150 वर्ड का पैराग्राफ भी दिया जाएगा टायर 2 के लिए, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 2 का 20 होगा, ठीक है, जिसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 85 मार्क्स मिलेगा। टाइम 1 घंटा होगा। बाकी SAMT के लिए टाइम की कोई वो नहीं है, आपसे सारी चीज़ें एक्चुअल में करवा के वहाँ पे वो चेक करेंगे, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स 100 है। टायर 1 के लिए अनरिजर्व के लिए 35, OBC के लिए 34, SC ST के लिए 33, EWS के लिए 35 है, ठीक है। और टायर 1 के लिए जो बेसिकली आपको 5 सेंटर का ऑप्शन, 5 सेंटर के ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें से आप किसी सेंटर में जाके टायर 1 दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4, 0.25% का आपका नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, ठीक है। अगर आप गलत जवाब देते हो तो 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे इसमें। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। बाकी स्क्राइब वगैरह की अगर ज़रूरत है तो स्क्राइब वगैरह आपको मिलेगा। 14 अक्टूबर को ही ये फॉर्म खुल गए थे। बाकी 13 नवंबर 2023 को रात को 11:59 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट 12 बजे फॉर्म जो है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्म भरने का आपको सीधा एक ही ऑप्शन है कि आप MHA से भी भर सकते हैं, MHA.government.in से, और NCS.government.in से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें SSC की तरह नहीं है। अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो आपकी आंखें क्लियर दिखनी चाहिए, अदरवाइज आप चश्मा उतार के भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर आपको वाइट पेपर में ब्लैंक इंक से करना है, ये ध्यान रखें आप लोग। सफ़ेद पेपर होना चाहिए और ब्लैक इंक होना चाहिए, ठीक है। और 50 से 100 KB के बीच में आपका फ़ोटो जो है वो आपको अपलोड करनी है, ठीक है।
बाकी ये आप NCS से कर लीजिए, उसमें लॉगिन आईडी वगैरह बना के, क्योंकि NCS में ना बहुत सारी वैकेंसीज़ वैसे भी आती रहती हैं, तो आपको एक ही आईडी से अलग अलग कई बार फॉर्म भरने में आसानी रहेगी। बाकी इसकी एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करनी है और इस तरह की सारी जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल न्यू है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि आप लोग को इस तरह के रेगुलर अपडेट मिलते रहे और सिलेबस वगैरह मैं आपको कंप्लीट करा दूँ।